पटना में कुछ मिनट के लिए ब्लैकआउट घोषित किया गया, यानी कि कुछ देर के लिए बिजली काट दी गई और यह एक प्रकार का आपात स्थिति के लिए अभ्यास होता है। लेकिन इसी दौरान एक मसाला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि गोली ऐसे बंदूक से मारी गई जिसमें साइलेंसर लगा था और इसके कारण उसकी आवाज़ किसी को सुनाई ही नहीं पड़ा। लगातार जांच करने के बाद जब पुलिस को शूटर के बारे में मालूम चला तब उनका भी होश उड़ गया होगा, क्योंकि वह शूटर मात्र 16 साल का एक बच्चा था और 16 साल के उस बच्चे ने 25 साल के पिंटू कुमार को गोली मारकर खत्म कर दिया था। और उस 16 साल के बच्चे को ऐसा करने के लिए पटना के बेऊर जेल से इंस्ट्रक्शन मिला था। यहाँ एक बात और यह है कि उस 16 साल के बच्चे को 10,000 रुपये दिए गए थे और मात्र 10,000 रुपये के लिए वह गोली मार देता है। अपराध करने का यह एक नया मॉडल भी हो सकता है, जहां उन बच्चों का इस्तेमाल किया जाए जिनकी उम्र अभी 18 वर्ष से कम है। और इस घटना की पूरी कहानी पढ़कर हम भी सोच में पड़ गए थे, क्योंकि बंदूक में साइलेंसर लगा था और उसके कारण किसी को आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। यह कहानी एकदम फिल्मी थी, फिल्म टाइप की। अच्छा, मसाला व्यवसायी भी संजय गोप नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर शराब का धंधा करता था और इसी शराब के धंधे के कारण हत्या हुई है। आपको आगे हम पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। मसाला व्यापारी का नाम पिंटू कुमार। पिंटू कुमार की हत्या की कहानी पिछले 2 दिनों से अत्यधिक चर्चा का विषय बनी हुई है और अब इस कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझिए। सबसे पहला हमारा किरदार है विकास, और विकास इस वक्त पर जेल में है तथा विकास पहले मसाला व्यवसायी पिंटू कुमार के साथ मिलकर शराब का धंधा करता था। लेकिन इस साल के फरवरी महीने में विकास ने सोनू नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी और इसी मामले में वह जेल भेज दिया गया। अब जब विकास जेल से बाहर था तब पिंटू उसके साथ शराब का धंधा करते थे और जब वह जेल चला गया तब पिंटू उसके साथ शराब का धंधा जब करते थे तो वो धंधा बंद करते अब संजय गोप नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर शराब का धंधा करने लगे। और जब इसके बारे में विकास को मालूम चला तो उसने शराब का धंधा संजय के साथ करने से मना किया और इसके बाद से पिंटू के हत्या की साजिश रची गई। अब हत्या को कैसे अंजाम दिया गया, जरा इसकी कहानी भी गौर से सुनिए। जब विकास जेल से बाहर था तब एक 16 साल का बच्चा उसका बड़ा करीबी था और वो अक्सर विकास के लिए चाय पानी लाया करता था, छोटे मोटे काम उसके लिए कर दिया करता था। और 15 दिन पहले वही बच्चा बेऊर जेल में विकास से मुलाकात करने के लिए गया था। पिछले 15 दिन से वो लगातार रेकी कर रहा था और रेकी करने के लिए वो क्या कर रहा था, तो पिंटू के दुकान के सामने लेबर का काम करता था और मजदूरी का काम करके मजदूर बनकर काम करते हुए सब कुछ देख रहा था कि कैसे पिंटू आते हैं, कब पिंटू निकलते हैं। 15 दिन तक वो लगातार मजदूर बनकर रहा और इसके बाद एक शिवम नाम के लड़के ने एक ऐसा बंदूक उस तक पहुंचाया जिस बंदूक में साइलेंसर लगा हुआ था। और साइलेंसर लगा होने का फायदा यह हुआ कि जब उस बंदूक से गोली चली तो आसपास के लोगों को भी बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा। अब हुआ क्या कि वह 16 साल का लड़का 15 दिन तक मजदूर बनकर वहां पर काम करता रहा तथा सारी चीजों को देखता रहा। और फिर उसे मालूम पड़ा कि पटना में लाइट एक साथ कटने वाली है, क्योंकि एक मॉक ड्रिल होने वाला है। मॉक ड्रिल का मतलब कि एक प्रैक्टिस, किसी भी चीज के लिए एक प्रैक्टिस करना, क्योंकि कोई आपात स्थिति हो तो उसमें कैसे संभला जाएगा। फिर उसी वक्त पर तय कर लिया गया कि मसाला व्यवसायी को मार डाला जाएगा। वह 16 साल का लड़का बंदूक लेकर तैयार होता है तथा जैसे ही चारों तरफ अंधेरा होता है तो वह साइलेंसर लगे बंदूक से जाकर गोली मार देता है और मसाला व्यापारी को खत्म कर देता है और इसके बदले में उसे 10,000 रुपये मिलते हैं। अब यह 16 साल का लड़का पकड़ा जा चुका है, लेकिन उस लड़के के पास जिस शिवम नाम के व्यक्ति ने बंदूक पहुंचाई, जब तक हम यह वीडियो बना रहे हैं तब तक वह नहीं पकड़ा गया है। अच्छा, साइलेंसर लगे बंदूक के बारे में जब हम सुनते हैं तो लगता है कि यह फिल्मी है, फिल्म की कोई कहानी है, क्योंकि हमने अब तक ऐसा केवल फिल्मों में ही देखा था, सुना था कि बंदूक में साइलेंसर लगाकर गोली मारी जाती है, किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर उस 16 साल के लड़के ने ऐसा असल तौर पर करके दिखाया है। अब यहां पर अपराध का एक नया मॉडल आप यह समझिए कि 16 साल के लड़के को कितने साल की सजा हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए कि उस लड़के को जेल भेजा जाएगा। नाबालिग है तो उस लड़के को बहुत लंबा जेल में नहीं रखा जा सकता और उसे तो आम कैदियों वाले, वयस्क कैदियों वाले जेल में रखा भी नहीं जाएगा। वह 16 साल का बच्चा कुछ दिनों तक अलग थलग रहेगा और फिर उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा, मजबूरी है। लेकिन उन बच्चों तक साइलेंसर लगा बंदूक पहुंच रहा है
यह सबसे अधिक चिंता का विषय बनना चाहिए। और अब वह बच्चा जिसने 16 साल की उम्र में क्राइम कर दिया है, अगर आप तमाम पेशेवर अपराधियों का इतिहास पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ऐसे ही वह बड़े अपराधी बन चुके हैं। मतलब कि शुरुआत सबकी यहीं से होती है, इसी प्रकार से होती है। एक और बात यह है कि जेल के अंदर बैठकर क्राइम करना है तो आज की तारीख में भी यह बड़ी आसानी से संभव है कि कोई जेल के अंदर अपराधी बैठा है और वह बाहर अपना साम्राज्य बनाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। यहां एक एंगल और यह है कि वह पहले से ही अवैध व्यवसाय कर रहे थे जो शराब से जुड़ा था, मसाला व्यवसायी पिंटू कुमार। लेकिन इतने दिनों तक शराब का व्यवसाय चल रहा था और पुलिस को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला। और जब उनकी हत्या होती है, पुलिस उनके हत्या की जांच करती है, तब जाकर के एक एक तह की जानकारी सामने आती है। अब बिहार के बारे में हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार में विशेष तौर पे कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर 10,000 20,000 रुपए में शूटर मिल जाते हैं। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में, कई सारे स्टिंग ऑपरेशंस में इन तमाम चीज़ों के बारे में आप पढ़ते होंगे। और यह वाकई में चिंता का विषय है कि या तो 10,000 20,000 रुपए की मजबूरी लोगों को ऐसा करने के लिए बेबस कर रही है, या फिर दूसरी चीज़ कि हर व्यक्ति जो ये करता है वह चाहता है कि वह अपना नाम बनाए, इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाए, और इसलिए वह ऐसा करता है। लेकिन चाहे कारण जो भी हो, वहां पर जो व्यक्ति मर रहा है, 10,000 20,000 रुपए किसी देकर किसी को मरवाया जा रहा है, सवाल उसके जीवन की है, दूसरी अपराध की है। और अब जो 16 साल 15 साल के लड़के अगर ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व हो रहे हैं और अगर पुलिस उन्हें रोक नहीं पाती है, तो फिर यह अपने आप में बेहद चिंताजनक विषय है, बेहद चिंता का विषय है। क्योंकि अगर 16 साल 15 साल के लड़के इसमें इन्वॉल्व होंगे तो फिर उन लड़कों से हत्या कराना आसान बन जाएगा। उन लड़कों से हत्या कराओ, वो लड़के फिर 1.5-2 साल में छूट जाएंगे। क्योंकि वयस्क अगर कोई हत्या करता है तो उसके ऊपर मुकदमा जो चलता है, किसी बच्चे के ऊपर वो मुकदमा नहीं चल सकता है। ना बच्चे को सालों साल जेल में रखा जा सकता है, बल्कि उसे बाल सुधार गृह जेल में भेजा जाता है और उसी जेल के बाद से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक नाबालिग बच्चा है, नाबालिग बच्चा अगर इतने बड़े अपराध को अंजाम देता है तो उसके पीछे कौन लोग हैं जो उस तक बंदूक पहुंचा रहे हैं, उसके माइंड को अपने हिसाब से चला रहे हैं, क्योंकि उसके सोचने की समझने की शक्ति भी उतनी नहीं है। उसको पकड़ना, उसको तोड़ना बेहद जरूरी है। बाकी पटना के मसाला व्यवसायी के हत्या की कहानी, उनको खत्म किए जाने की कहानी बड़ी दिलचस्प हमें लगी कि साइलेंसर लगा बंदूक, कैसे एक 16 साल का बच्चा 15 दिन मजदूर बनकर रहा और 15 दिन मजदूर बनकर रहकर सब कुछ देखा परखा और इसके बाद से जाकर के उस व्यवसायी को खत्म कर डालता है। तो यह पूरी की पूरी कहानी हमने आपके सामने रख दी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बाकी इस वीडियो को ही पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।